आपका दोस्त रवि रंचुंगी। आप जुड़ चुके हैं चुनिंदा खबरों से। बने रहिए, जुड़े रहिए चुनिंदा खबरों के साथ। लीजिए आज की ताजा खास खबर। शहर ललितपुर की धर्मप्राण नगरी में मां भवानी नवदुर्गा महोत्सव की रही चारों ओर धूम। ललितपुर के सनातनी श्रद्धालुओं ने प्रथम चरण में किया पिता श्री शिव जी की और पुत्र श्री गणेश जी की आराधना का समागम। तो वहीं दूसरे चरण में मां भवानी की आराधना के अंतर्गत शहर के स्टेशन क्षेत्र स्थित श्री चंडी मंदिर धाम, जहां पर पीठेश्वर श्री चंद्रेश्वर गिरी महाराज के सानिध्य में मां भवानी चंडी की हुई आराधना। नवदुर्गा महोत्सव पर लगी बेहतर अद्भुत झांकियाँ। सुबह पूजन तो शाम को भक्ति आराधना। आयोजनों में श्रेष्ठियों का, अतिथियों का, समाज सेवियों का, राजनीतिकों का लगा रहा तांता आगमन। सायंकालीन मां भवानी चंडी की आराधना, भक्ति पूजन, जिसमें विधायक, मंत्री, तो वहीं तुमन सरकार के महंत श्री लखनदास जी के द्वारा तुमन मंदिर से श्री ललितेश्वरी मंदिर तक मां भवानी की रही यात्रा। और इन सभी 9 दिनों में भक्ति आराधना का जो समागम था, उसमें श्रद्धालुओं ने व्रत उपवास किए। तो फिर हुआ विसर्जन का समय। मां भवानी, मां दुर्गा जी के विसर्जन में श्रद्धालुओं ने जो शहर जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में सुंदर से सुंदर झांकियाँ लगाई थीं और 9 दिनों तक भक्ति आराधना की। और नवमी के दिन किया हवन कुंडों में आहुतियों का समर्पण और निकली भव्य शोभा यात्रा, विसर्जन यात्रा मां भवानी दुर्गा जी की भवानी यात्रा, विसर्जन यात्रा के अंतर्गत श्रद्धालुओं ने जगह जगह लगाए स्टॉल, शीतल पेयजल और प्रसाद वितरण, फल वितरण, सभी प्रकार की सेवा, लंगरों का रहा समागम। श्रद्धालुओं ने पैदल यात्रा के माध्यम से भक्ति नृत्य करते हुए युवकों की, युवतियों की, श्रद्धालुओं की टोली क्रमशः शहर के मुख्य मार्गों पर मां दुर्गा की विसर्जन यात्रा में सम्मिलित रही। फुलार, अमीर उड़ाकर, डीजे, संगीत बजाकर विसर्जन यात्रा में लगाए 4 चांद। जगह जगह स्टॉल लगाकर मां भवानी के श्रद्धालुओं को प्रसादी भंडारी का भी हुआ आयोजन। कैलगो स्थित पूर्व चेयरमैन सुभाष जायसवाल ने अपने सौजन्य से, अपने भक्तजनों की टीम के सहयोग से अनबरस सुबह से देर रात्रि तक भोजन प्रसादी की। तो वहीं डॉक्टर विजय द्विवेदी ने अपने आवास के समक्ष प्रसादी और फल वितरण किया। अद्भुत झांकियों के संदर्भ में डॉक्टर विजय द्विवेदी जो जेल कारागार के चिकित्सक हैं, उन्होंने बताया कि अद्भुत और बेहतर समागम है भक्तों का मां भवानी के प्रति। तो वहीं नगर पालिका परिषद की अध्यक्षा श्रीमती सरला जैन एवं प्रशासकीय अधिकारी निहाल चंद जी एवं सभी 26 वार्डों के सभासद, नगर पालिका स्टाफ, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि मुन्ना लाल जैन एडवोकेट, विवेक कुमार जैन जिमी, सभी के सहयोग से नगर पालिका परिषद के तत्वाधान में भंडारे प्रसादी का आयोजन, वितरण विसर्जन के निकट किया गया। तो वहीं श्री रघुनाथ बड़ा मंदिर चौबियाना के मां काली बरुगा मां के अंतर्गत एवं गुप्ता परिवार द्वारा खिचड़ी वितरण का आयोजन भी किया गया। विसर्जन के चौक पर पुलिस अधीक्षक
मोहम्मद मुश्ताक के दिशा निर्देशन में क्षेत्राधिकारी सदर अभय नारायण राय के नेतृत्व में शहर कोतवाल हरिशंकर चंद के देखरेख में सुरक्षा व्यवस्था का बेहतर दायरा बनाया गया था। विसर्जन स्थल पर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात था और एक बेहतर व्यवस्था कुंड बनाकर गोविंद सागर बांध की तलहटी पर एक कुंड बनाकर सभी माता दुर्गा जी की मूर्तियों के विसर्जन के लिए व्यवस्था बनाई गई थी। इस व्यवस्था का पूरी तरह से सदुपयोग माता के विसर्जन के समय श्रद्धालुओं ने किया और क्रमशः माता का विसर्जन अस्थायी बनाए गए मानसरोवर में किया गया। भक्तों ने अपनी माँ जगत जननी माँ भवानी की मूर्तियों का विसर्जन नम आँखों से किया, श्रद्धा भक्ति के साथ किया। जो भारी भरकम जो मूर्तियाँ थीं उन मूर्तियों को नगर पालिका और भक्त सहयोगियों के द्वारा क्रेन के माध्यम से बड़ी सावधानी पूर्वक अस्थायी मानसरोवर में विसर्जन के लिए लाया गया। श्रद्धालुओं ने सहयोग किया। आप देख रहे हैं चुनिंदा खबर की इस विशेष रिपोर्ट में मैं आपका दोस्त रवि चुंगी। चुनिंदा खबरें इस तरह की खबरों के माध्यम से आपसे जुड़े रहने का एक अथक प्रयास करता है। आप जुड़े रहें, बने रहें चुनिंदा खबरों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हर क्षण हर व्यवस्था की देश विदेश एवं शहर कस्बा प्रदेश की खबरों को देखने के लिए चुनिंदा खबरें चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं अस्थायी मानसरोवर में मूर्ति विसर्जन करते श्रद्धालु भक्तजन और क्रमशः अपनी अपनी मूर्ति प्रतिमाओं को लाने का ये क्रम गोविंद सागर बांध की तलहटी पर सुबह 10 बजे से शुरू हो चुका था, जो देर रात्रि तक चला। उक्त व्यवस्था को देखने के लिए पुलिस प्रशासन के साथ साथ जिला प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन सभी का भरपूर सहयोग रहा। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रही। नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती सरला जैन के प्रतिनिधि मुन्ना लाल जैन एडवोकेट का क्या कहना है, सुनिएगा। सभी नगर एवं जनपद वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पे अभी मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम चल रहा है। ये सुबह 6 बजे से चालू हो गया है और बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से विसर्जन का कार्यक्रम चल रहा है। बीच बीच में भंडारा का भी कार्यक्रम आयोजन किया गया है। भंडारे पर भी बहुत लोगों को प्रसाद वितरण किया जा रहा है और सभी शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। सभी पुलिस एवं प्रशासन का बहुत अधिक सहयोग है और शांतिपूर्ण तरीके से सारा कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। इसके बाद वहाँ रावण दहन का भी 2 जगह कार्यक्रम है। एक रामलीला मैदान में है, एक चंडी माता मंदिर के पास है। उसको भी स्वानंद संपन्न कराया जाएगा, ऐसी मैं अपेक्षा रखता हूँ। ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। कार्यक्रम के दौरान नगर पालिका की तरफ से पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं, साफ सफाई से लेकर मूर्ति विसर्जन तक की। मूर्ति विसर्जन के लिए जो आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराना थी, हाइड्रा वगैरह भी वहाँ उपलब्ध करा दिए गए हैं और सभी बहुत अच्छे से संपन्न हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। नगर पालिका परिषद द्वारा बनाई गई प्रसादी भंडारे की स्टॉल पर स्वयं राम रतन कुशवाहा सदर विधायक एवं क्षेत्राधिकारी सदर अभय नारायण राय ने श्रद्धालुओं को प्रसादी वितरण किया और इस भंडारे में उपस्थित श्रद्धालुओं से विजयदशमी एवं दुर्गा विसर्जन की शुभकामनाओं का आदान प्रदान किया। आप देख रहे हैं चुनिंदा खबर के इस विशेष कवरेज में झलकियों में श्री राम रतन कुशवाहा जी सदर विधायक ललितपुर, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि मुन्ना लाल जैन एडवोकेट, चुनिंदा खबरों के रवि जैन चुन्नी के संग। तो वहीं इस विसर्जन की यात्रा में ललितपुर शहर नगर क्षेत्र के कटरा बाजार स्थित महाकाली की जो झांकी लगती है उस प्रतिमा के विसर्जन में श्रद्धालुओं का जन सैलाब शहर के मुख्य मार्ग पर देखा गया। झांकी का एक अद्भुत श्रद्धापूर्ण आकर्षण माँ दुर्गा जी के चित्र का मूर्ति का विसर्जन एवं आज़ाद चौक स्थित
मूर्ति के इस तरह मूर्तियों का हुआ विसर्जन और इसके संदर्भ में ललितपुर की शान डॉक्टर विजय द्विवेदी एवं डॉक्टर रश्मि द्विवेदी क्या कहती हैं, सुनिएगा। रावण का दहन है, दोनों का समावेश और दोनों के समावेश के अंतर्गत हम क्या संदेश देंगे सनातनियों के लिए, क्या कहेंगी आप? सनातनियों के लिए यही संदेश है कि दशहरा का पर्व जो है वो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक माना जाता है, और वहीं दुर्गा माता जो हैं वह भी दुष्टों का अंत करके देवताओं का हमेशा उन्होंने भलाई किया है। 9 दिन जो है हम दुर्गा माता की जो पूजा अर्चना वगैरह करते हैं, तो उस समय भी यही संदेश जाता है सभी भक्तजनों को कि हमें एक मन में एक ये रहना चाहिए कि हम अगर किसी के साथ में कुछ गलत कर रहे हैं तो उसमें ये बात क्लियर स्पष्ट होनी चाहिए कि हमारे साथ में भी वो प्रत्युत्तर में वो लौट करके वो आएगा। तो इसलिए हमेशा सबका अच्छा करना चाहिए, सबका भला करना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए जो भी चीज़ करें सोच समझ के करें, अच्छे से करें और माँ का ध्यान। और सनातनियों के लिए यही संदेश है कि भगवान पर विश्वास, अटल विश्वास हमेशा रहे। अगर हमारे साथ में कुछ गलत भी हो रहा है तो ये विश्वास रहे कि जो समय है वो हमेशा अस्थायी रहता है, चाहे वक्त जो है बदलता ज़रूर। जैसा कि रावण का दहन होता है तो नीतिकारों ने कहा है कि पुतले का दहन ना करके अपने जीवन में जो बुराइयां हैं उसका दहन करें। इस पर आपका क्या विचार है? बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि हर आदमी बुरा नहीं होता है, उसमें जो बुराई होती है वो बुरी होती है। तो आदमी को अपने अंदर जो बुराई है उसका दहन करना चाहिए, उसको आत्मसात करके, उसको आत्मचिंतन करके और फिर उस बुराई को नष्ट करना चाहिए। और हमारा यही संदेश है दशहरे पर कि सभी लोगों को बड़े हर्षोल्लास से सभी सनातनियों को मनाना चाहिए। लेकिन बस एक बात कहना चाहूँगा कि अनुशासन में रह के, कभी कभी अनुशासनहीनता देखने को मिल जाती है, बस वो नहीं होना चाहिए। अभी विजयादशमी की यानी दशहरा की डॉक्टर विजय द्विवेदी, डॉक्टर रश्मि द्विवेदी एवं समस्त द्विवेदी परिवार की ओर से सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। सदर क्षेत्र में आज दुर्गा विसर्जन जी है, विजयदशमी का पर्व है, क्या कहेंगे अपने क्षेत्र वासियों से? ये आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो मैं अपने जनपद वासियों को नवरात्रि पर्व के समापन पर अवसर पर एवं दशहरे की पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूँ। और सबसे आग्रह अनुरोध करना चाहता हूँ कि हमारा पुलिस प्रशासन आपकी सेवा के लिए निरंतर आज के दिन काम कर रहा है, और 1400-1500 पुलिसकर्मी हमारे आज आप सब जनता की सुरक्षा के लिए लगाए हैं। हम चाहते हैं कि दुर्गा विसर्जन का कार्यक्रम हमारे नगरवासी शाम के 4-5 बजे तक हर हालत में कर लें, ताकि दशहरे पर्व का जो जुलूस निकले उसमें किसी तरह का व्यवधान ना हो और किसी भी जनता जनमानस को दिक्कत ना हो। और दशहरा मैदान में सब लोग शांतिपूर्वक ढंग से आतिशबाजी का आनंद लें, रावण के वध का देखें कार्यक्रम, और वहाँ से निकल के सब लोग शांति प्रिय ढंग से अपने अपने गंतव्य तक पहुँचें। सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें, कहीं भी भीड़भाड़ में दौड़ कर भागने की आवश्यकता नहीं है, संभल कर आराम से चलने की ज़रूरत है, और बच्चों का खास तौर से ध्यान रखें। यही कहते हुए मैं पुनः सभी को विजयदशमी पर्व की शुभकामनाएं देता हूँ।